साथियों, स्वागत है आपका शुद्धदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो रिवाइज्ड कैलेंडर है वो आ गया है और इसमें समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 5 दिसंबर 2021 और मुख्य परीक्षा की तिथि 10 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है, प्रस्तावित है। तो अब अगर देखें, आज 12 जून है और आज से अगर हम अभी देखें तो कुल 6 महीने में 7 दिन कम है अभी प्रारंभिक परीक्षा होने में, अर्थात लगभग 6 महीने का समय है। और ये बहुत अच्छा है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको 4 महीने से अधिक का समय मिल जाएगा मुख्य परीक्षा तक, तो आप उसमें मुख्य परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी इधर चूँकि 6 महीने बहुत अधिक समय है, तो कई साथियों ने जो लगातार मेंस लिख रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की पहले भी 2016 या 2017 की मेंस परीक्षा लिखी है जिन्होंने, और किन्हीं कारणवश वो अंतिम चयन उनका नहीं हो पाया है। तो उन लोगों ने बताया था कि ऐसा करते हैं कि ऐसी कोई योजना बनाते हैं जिससे प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी है। तो आज हम आपके साथ वही योजना लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या है लक्ष्य समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा सम्मिलित रणनीति, अर्थात प्रारंभिक के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी है। और किसको तैयारी करनी है मुख्य परीक्षा की और कितना समय देना है या किस पोर्शन को अधिक समय देना है, ये हम सब आगे बताएंगे वीडियो में। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो साथी बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने आरओ का फॉर्म पहली बार भरा है या जिन्होंने कभी मेंस नहीं लिखा है, उनको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम हिंदी को, जो हिंदी आलेखन का प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा का, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हम रखते हैं ऊपर का ये पोर्शन, कौन सा, ये इतना ऊपर वाला पोर्शन 21 अंक, 15 अंक और 24 अंक, यानी गद्य खंड, सारणी रूप और पत्र लेखन, ये हो गया 60 अंक का। और दूसरा नीचे वाला पोर्शन है, नीचे देखिए पारिभाषिक शब्दावली 20 अंक की आती है, मुहावरे 10 अंक के होते हैं और कंप्यूटर ज्ञान 10 अंक, यानी यहाँ से आते हैं 40 अंक। 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो 60 अंक का जो साथी नए हैं बिल्कुल, वो इस 60 अंक की तैयारी न करें अभी। उनके लिए जो प्री की परीक्षा है उसके बाद इस 60 अंक की तैयारी में लगें। इसके अलावा अभी हम चूँकि यहाँ अपने गाँव में हैं, नगर पंचायत में हैं, तो अभी हमारे पास नोट्स उपलब्ध नहीं हैं पत्र लेखन वाले। लेकिन अभी इधर जून का हमारा महीना थोड़ा व्यस्त जाने वाला भी है, तो हम अभी आपकी पत्र लेखन की तैयारी प्रारंभ नहीं करा पाएंगे। हम आपको स्पष्ट बता दें, आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते। हम जुलाई के पहले सप्ताह से आपके पत्र लेखन के अपने नोट से आपको हम अच्छे से बताना प्रारंभ कर देंगे, अच्छे से पढ़ाना और उसका क्या प्रारूप है अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कराना प्रारंभ कर देंगे। ये उनके लिए जो पुराने साथी हैं, जो लगातार मेंस लिख रहे हैं। जो नए साथी हैं उनको केवल 40 अंक का तैयार करना है नीचे वाला पोर्शन। प्री के पहले प्री के पहले आप 40 अंक का ये वाला पोर्शन ही तैयार कीजिए। और ये पोर्शन जो मेंस लिख रहे हैं वो साथी भी तैयार करते जाएं साथ में। अभी जब मैंने बताया कि 1 जुलाई तक आपकी हम तैयारी नहीं करा पाएंगे पत्र की तैयारी 1 जुलाई के बाद हम प्रारंभ कराएंगे। पत्र लेखन की, गद्यांश की और सारणी रूप की, ये 1 जुलाई के बाद हम नियमित तरीके से इसका शेड्यूल बना देंगे और फिर आपको अच्छे से इसकी तैयारी प्रारंभ करा देंगे। इसके अलावा आप लोग क्या करिए, जो पुराने साथी हैं वो अभी ये स्टार्ट कर दिए 40 अंक का, इसका एक शेड्यूल बनाएंगे। हम आपको बता दें कैसे कैसे करना है। अभी हम पारिभाषिक शब्दावली को उठाते हैं, तो हमारा जो मेंस का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर यदि आप जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ जुड़ जाइएगा। वहाँ पर साप्ताहिक निबंध की एक सीरीज चल रही है, उसमें हम सप्ताह के निबंध देते हैं। जैसे आज हमने एक निबंध दिया और उसको आपको अगले सप्ताह, जैसे अगले रविवार को जो निबंध देंगे हम, उसको आपको अगले रविवार को दिखाना होगा। और दिखाना होगा का अर्थ है कि आपको लिखकर और उसको ग्रुप में ही शाम 4 बजे से और शाम 9 बजे तक खुलता है ग्रुप ओपन होता है, जिसमें आप अपना लिखा हुआ निबंध पोस्ट कर सकते हैं। और फिर हम प्रयास करते हैं कि उसी सप्ताह हम उसका मूल्यांकन भी करें, जिससे कि और अगले सप्ताह का निबंध भी हम उसी टॉपिक जो होता है, विषय होता है, वो हम जिस सप्ताह आपने लिखा होगा उसी दिन दे देंगे, उस रविवार को। तो इस प्रकार निबंध की श्रृंखला चल रही है। इसके अलावा ये पारिभाषिक शब्दावली है, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, यानी 20 अंक की। और ये 20 अंक इतने मतलब सॉलिड होते हैं कि आप यहाँ से 20 में 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, थोड़ा सा रटना है, शब्दों को ध्यान से देखना है, समझना है उनको, तो यहाँ से 20 अंक आपके ये मिल जाएंगे। मुहावरे लोकोक्त, इसमें चूँकि 5 आते हैं ये, और इसमें सटीक अर्थ लिखना होता है, शब्द उनका वाक्य प्रयोग करना होता है, तो कुल 10 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। और कंप्यूटर ज्ञान, यहाँ से 10 में से आप 7 या 8 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ 40 में से अगर आप 35 अंक ले आएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
अगर आप 40 में 35 अंक ले आएंगे तो आपका ये वाला पेपर अच्छा का आ जाएगा। ऊपर का टारगेट वो हम आगे आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर हमने इस पेपर की तैयारी बता दी। निबंध वाले में क्या करना है, देखिए नीचे देखते हैं। निबंध के 3 सेक्शन हैं। अभी प्रारंभ में आप लोग क्या करिए, जब तक प्री परीक्षा होती है तब तक जो नए अभ्यर्थी हैं या जो पुराने अभ्यर्थी हैं, वो सब जो हम निबंध एक टॉपिक दे रहे हैं, आप उस सप्ताह भर में उसके फैक्ट्स इकट्ठा करिए, उसको लिखिए, और संडे को जब हम टेलीग्राम वाला ग्रुप खोलते हैं तब आप लोग उसको अपने निबंध को पोस्ट करिए। आपको प्री परीक्षा तक साप्ताहिक निबंध लिखना है, यानी रविवार को ही उसको उसमें पोस्ट करना है, या रविवार को ही लिखना है, या कोई भी दिन जब आपको समय मिल जाए सप्ताह भर में 7 दिन में। एक दिन मुश्किल से 2 घंटे लगेगा आपको उसको लिखने में। अभी चूँकि प्रारंभ है तो 2 घंटे लग सकता है आपको तथ्य इकट्ठा करने में, लिखने में, सोचने में, लेकिन धीरे धीरे करके समय कम होगा। तो अभी जब तक प्रारंभिक परीक्षा नहीं होती है तब तक आपको साप्ताहिक निबंध ही लिखना है। ये आप लोग, एक हिदायत है हमारी कि एक सप्ताह में एक ही निबंध लिखें, क्योंकि आपको पूरा फोकस जो है प्रारंभिक परीक्षा पर होना चाहिए। इसके अलावा उसके बाद जब प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी तब ये जो फ्रिक्वेंसी है हम क्या कर देंगे, सप्ताह में 2 बार कर देंगे, कि सप्ताह में आप 2 बार रेगुलर लिखते रहिए। कब तक? मेंस तक। और इसके साथ साथ चूँकि और भी सब्जेक्ट को आपको ध्यान देना है, और भी जो प्रश्न पत्र हैं उनको ध्यान में रखना है। इसका 60 अंक वाला ये पोर्शन है, इसको हमेशा पढ़ते रहना है, क्योंकि ये प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो इधर हमने ये रणनीति बताई कि कैसे क्या, मतलब जो मेंस लिख रहे हैं लगातार साथी, उनको कैसे लिखना है, क्या तैयार करना है, और जो नहीं अभी नए हैं उनको क्या तैयार करना है। तो 40 अंक का दोनों लोगों को तैयार करना है। नए अभ्यर्थियों को अभी पत्र लेखन इस पर ध्यान नहीं देना है, ये प्री परीक्षा के बाद ध्यान देना है। आपको ये भूल बिल्कुल नहीं करनी है कि हम प्री की तैयारी बाद में 2 महीने में कर लेंगे। जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए बता रहे हैं, आप ये बिल्कुल मत करिए कि हम प्री की तैयारी 2 महीने में कर लेंगे, चूँकि आप नए हैं, आपको इतना अनुभव नहीं है और आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेंस का इतना वाला पोर्शन जो है, ये 60 अंक वाला, इसको जो है आप प्री के बाद के लिए रखिए। अच्छा, इसके बाद जो नए साथी हैं उनके लिए हम बता दें, जो मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले क्या किए, हिंदी को, जो हिंदी का 60 अंक वाला प्रश्न पत्र होता है, उसके लिए आपको प्रतिदिन 1 घंटा देना है। प्रतिदिन 1 घंटा। और कौन सा 1 घंटा? वो आपको सिर्फ जो 2 मूल किताबें मैंने बताई आपको, हरदेव वारिसर की और वासुदेव नंदन जी की, वो आपको दोनों पढ़नी है। इसके अलावा उसमें आप ये टाइम मत इंक्लूड करिए जो हम टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, विषयवार या टॉपिक वार, वो इंक्लूड मत करिएगा उसके टाइम में कि हमने 1 घंटा वो देख लिया और अब हिंदी नहीं पढ़नी है, ऐसा मत करिएगा। इसके अलावा जो आप वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पर, वो उसमें टाइम इंक्लूड मत करिएगा। 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपको पुस्तक पढ़नी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटा डेली देना है। आप लिख लीजिए, मैंने कहा था कि आप पेन लेकर बैठिए और लिखते जाइए साथ में कि किसको कितना समय देना है। हिंदी को 1 घंटा देना है, टेस्ट सीरीज और इसको छोड़कर, उसका टाइम जो हो वो छोड़कर। इसके अलावा करंट अफेयर्स को 1 घंटा देना है। पूर्वावलोकन का एक शेड्यूल बना लीजिए 15-15 दिन का। जैसे मैंने आपको एक मोटा मोटा बताते हैं, पूर्वावलोकन को प्रतिदिन 1 घंटा दीजिए। पूर्वावलोकन का शेड्यूल ऐसे बनाइए, जैसे अभी मान लेते हैं 15 जून से आप बनाते हैं। चूँकि अभी हमने एक बुक लिस्ट का वीडियो डाला था कवर पेज वाला, तो अब पर्याप्त टाइम मिल गया है, तो आप लोग वहाँ से जो किताबें हमने बताई हैं, अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से वो किताबें जाइए, अवश्य ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप 15 जून से सारी किताबें लेके अध्ययनरत हो जाएंगे, पढ़ाई में लग जाएंगे। तो आप पूर्वावलोकन की जो पूरी सीरीज है, जिसमें 6 या 7 किताबें हैं, वो आपको सारी लेनी है। मैंने उसमें बताई है कि कौन कौन सी लेनी है और किसका सब्स्टिट्यूट है और कौन किस प्रकार से लेनी है। जैसे राज्य वाली, यूपी वाली आप पूरा इतनी मोटी नहीं ले लेंगे, हमने बताया था किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो पूर्वावलोकन का एक शेड्यूल पूरा बना लीजिए कि 15 जून से 30 जून तक हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। मैं बताता हूँ, आप विषयों का चयन अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको कठिन लग रहा हो उसको पहले रखिएगा। इसके बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब 15 दिन में आपको पूरा एक विषय का एक पार्ट खत्म करना है। इसके बाद 16 से 31 जुलाई तक पर्यावरण। और ये पढ़ना कैसे है, इसकी हम आपको तरीका भी बताएं। मैंने जैसे बताया था कि जो हमने स्मार्ट नोट बनाए थे, इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ बताया होगा कि हमने 60 नोट नहीं बनाए, स्मार्ट नोट बनाए। स्मार्ट नोट बनाने की ट्रिक आपको बताई थी उसमें, आप वहाँ जाके देख लीजिए कैसे बनाना है। तो क्या करना है, आप जब पूर्वावलोकन पढ़ रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उनको क्या करेंगे, 5-6 पन्ने आप स्टेपल करके और उसको अपने पैड पे लगा लीजिए और स्मार्ट नोट बनाते चलिए साथ में। क्योंकि दोबारा जब आप पढ़ेंगे और या फिर वो आपको कहाँ काम आएगा ये भी हम आपको बताएंगे कि ये जो आप स्मार्ट नोट बनाएंगे ये आपको काम कहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे पूर्वावलोकन के सारे सेक्शन अवश्य कंप्लीट करिए, क्योंकि यहाँ से इसमें जो व्याख्या नीचे दी होती है वहाँ के नोट्स भी, वहाँ पे व्याख्या में जो तथ्य लिखे होंगे आप उनको भी स्मार्ट नोट में अपने शामिल करिएगा।
ठीक है, इस प्रकार से हम मानते हैं कि आप आगे अगर ऐसे अनवरत रूप से चलते रहेंगे तो अक्टूबर तक एक बार पूरा पूर्वावलोकन समाप्त कर चुके होंगे। इसके बाद जो मैंने बताया जीएस के जो मूल पुस्तकें हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट बुक लिस्ट बनाई थी, वहाँ पर आप जाके देख लीजिए, बुक लिस्ट में जो किताबें बताई वो ले लीजिए और प्रतिदिन जीएस को 3 घंटे समय आपको देना है। कुल मिला के हम आपसे केवल 5 या 6 घंटे ही मांग रहे हैं। भाई 1 घंटा हिंदी के लिए, 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए, 1 घंटा पूर्वावलोकन के लिए 3 घंटे और 3 घंटे जीएस के लिए। जीएस का शेड्यूल आप अपने हिसाब से बना लीजिए कि आपको कौन सा विषय कब पढ़ना है। कुछ लोगों की राज्य व्यवस्था बहुत अच्छे से तैयार है तो राज्य व्यवस्था को पीछे रख सकते हैं। जो कठिन सब्जेक्ट हो उसको इधर ही निपटा लीजिए, ये नहीं कि उसको हम परीक्षा के नज़दीक ले जाके पढ़ेंगे। जो कठिन सब्जेक्ट हो उसको पहले ही पूरा समाप्त कर लीजिए। हो सकता है आपको उसके लिए अधिक समय देना पड़े, हो सकता है आपको उसके लिए 1 डेढ़ महीने समय देना पड़ जाए। कोई ऐसा कठिन सब्जेक्ट हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, या भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल, इस प्रकार से कोई, तो आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बना लीजिए, अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बना लीजिए। क्योंकि टाइम टेबल जो होता है इसका कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ेंगे हम, कौन सा जीएस का सब्जेक्ट बाद में पढ़ेंगे, इसका टाइम टेबल का इसका शेड्यूल जो है अपने अनुसार बनाना ही सर्वथा उचित होता है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि आपको कितने घंटे पढ़ना है नए साथियों के लिए। इसके बाद निबंध का तो हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रति सप्ताह एक निबंध लिखना है। कब तक? प्रारंभिक परीक्षा होने तक, यानी 5 दिसंबर 2021 तक। और इसके बाद जब तक मेंस होगा तब तक आप प्रति सप्ताह उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे, प्रति सप्ताह 2 निबंध लिखेंगे। और किस तरीके से डालना है आपको उसका हम देखेंगे, कि उसका मूल्यांकन करते चलेंगे समय निकाल कर, जो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डालेंगे। इसके अलावा हाँ, प्रशासनिक शब्दावली का हमने बताया कि प्रशासनिक शब्दावली का इसकी हम जल्दी ही एक सीरीज़ शुरू करेंगे। इसमें अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, ये एक टॉपिक है। ठीक है, इसका मुहावरे का और कंप्यूटर ज्ञान का, इसका हम सप्ताह में एक वीडियो डालेंगे। आप लोग फिर से अच्छे सुन लीजिए, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, इसके कुल हम प्रति सप्ताह 25 शब्द, 25 वोकैबुलरी या शब्दावली हम आपकी प्रति सप्ताह उसका एक वीडियो डाल दिया करेंगे। मुहावरों का एक वीडियो जिसमें हम 10 मुहावरे कवर करेंगे। और कंप्यूटर ज्ञान के हम 5 प्रश्न, जो मतलब टर्म यूज होते हैं, कौन कौन से उसका यूज क्या होता है, टर्म किस प्रकार से उसकी व्याख्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका एक वीडियो प्रति सप्ताह हम डालने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर जो है आपको मिलता जाएगा कंटेंट, आप उतना ही पढ़ते जाएंगे तो तब भी आपकी तैयारी। और ये पारिभाषिक शब्दावली जो आपको हम उपलब्ध कराएंगे, आप ये नहीं है, आप लोग इसकी डिमांड मत करिएगा कि सर हमको पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। आप जो हम प्रशासनिक शब्दावली वहाँ पर पढ़ाएं, आप उसको रोकिए, पाज करिए, कुछ भी करना है, जैसे भी करना है, कुल मिला के आप उसको नोट करिए अपनी बुक में। ये बिल्कुल परिशुद्ध रूप में होगी। आपको उसको अपने नोट्स अपने खुद के बनाने हैं और बार बार फिर बाद में उसको आप रिवाइज करिए। एक ऐसा नोट्स बनाइए जो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें आप बहुत कटम पिटा या ये सब ऐसा वैसा मत करिए कि वो देखने में ख़राब लगे, आपका पढ़ने का ही मन ना हो दोबारा। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा नोट्स बनाइए इसका, पारिभाषिक शब्दावली का, मुहावरे का और कंप्यूटर ज्ञान का। चूँकि मुहावरे में आपको 2 अंक तभी मिलते हैं जब आप बिल्कुल उसका उसका जो सटीक अर्थ है वही लिखेंगे। अर्थ अगर ज़रा सा भी डेविएट हुआ, मुहावरे की खासियत होती है कि मिलेगा तो 2 मिलेगा और नहीं मिलेगा तो 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, तो मुहावरे का सटीक अर्थ जो है वो हम आपको बताएंगे, वही आपको परीक्षा में लिखना है। मुहावरे का सटीक अर्थ बिल्कुल रटना है एज इट इज, और उसका वाक्य प्रयोग किस तरीके से करना है, जब हम मुहावरे वाला वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। इसके बाद अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स के कई साथी हमसे पूछते हैं सर क्या इसके नोट्स बना लें, तो ये गलती हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप करंट अफेयर्स के नोट्स मत बनाइए, क्योंकि घटना चक्र का जो पॉइंटर आती है, एक पॉइंटर किताब आती है मैगजीन टाइप की, और घटनासार की, ये दोनों पुस्तकें अपने आप में बहुत बेहतर हैं। और आप जो नोट्स बनाएंगे उससे ये बेटर ही हैं, उससे बेहतर हैं। आपको नोट्स बनाने में, प्रश्न ढूंढने में और उसको सही से लिखने में, इसमें सब में बहुत अधिक समय खर्च करना पड़ेगा। और आप उतने फैक्ट्स जितने इन पुस्तकों में मिल जाएंगे उतने इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे, और इससे क्या होगा कि आपका समय ही बेकार जाएगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा स्मार्ट स्टडी करते हैं। इसमें ये दोनों पुस्तकों में चूँकि बहुत अच्छे से फैक्ट्स दिए रखे होते हैं, तो क्या करते हैं, जो हमारा टाइम बचेगा यहाँ पर हम इसको नोट्स नहीं बनाते हैं करंट अफेयर्स के, वही दोनों पुस्तकें पढ़िए। करंट अफेयर्स आपकी वहाँ से बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आपको बताया था हमने कि एक यूट्यूब चैनल को ही फॉलो कर लीजिए, रेगुलर उसके अपडेट लेते रहिए, उसको देखते रहिए। उसमें कोई एक ऐसा, हम कोई किसी पार्टिकुलर को नहीं इंगित कर रहे हैं, आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो करिए और उसके वीडियो जो रेगुलर डाल रहा हो तो उसको पढ़ते रहें, देखते रहें कि क्या क्या क्वेश्चन अभी चल रहे हैं करंट अफेयर्स में।
तो यहाँ से जो आपका नोट्स न बनाने से जो टाइम बचेगा, इसको आपको उस विषय में देना है जिसमें आपका कम अंक आ रहे हैं या जो आपका कमज़ोर विषय है। इसके अलावा कई साथियों, पिछले वीडियो में मैंने पूछा था साथियों से कि अगर आपके पास अनुभव हो या आप अनुमान लगा पाएँ कि जीएस के हॉट टॉपिक कौन होते हैं या किस विषय में कौन कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न उठते हैं, तो आप लोग उसको लिख लें, अवश्य लिख लें कि कहाँ कहाँ से प्रश्न अधिक आते हैं। तो कई साथी जो हमारे नए अभ्यर्थी हैं उनको जो इसका अनुमान नहीं है और अनुभव भी नहीं है कि उन्होंने पीछे के 7-8 साल के 10 साल का ट्रेंड देखा हो कि किस टॉपिक से प्रश्न अधिक आते हैं, तो उन साथियों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर ऐसे वीडियोज़ बना दीजिए विषयवार जिसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कवर करें। तो हम इसी सप्ताह से इसको प्रारंभ कर रहे हैं। हर सप्ताह या 1 या 2 वीडियो हम डाल देंगे। हर विषय का एक वीडियो होगा, उसमें सारे टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न अधिक आते हैं, वो हम उसमें समाहित करेंगे। तो आपकी ये चिंता हम दूर करेंगे, आपको इसके वीडियोज उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा आप आते हैं उन साथियों के लिए जो जॉब में हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, जो गृहिणी हैं या घर में रहकर तैयारी करना चाहती हैं, या ऐसी महिलाएं या लड़कियां जो जॉब में हैं। ऐसे हमारे साथी, उनके लिए स्वाभाविक रूप से है कि उनके पास समय का अभाव रहता है और चूँकि उनका सपना होता है आगे तैयारी करना, तो उस सपने को भी पूरा करना है। तो दोनों के बीच एक सामंजस्य कैसे बिठाएं, इसके लिए हम आपको एक बहुत सही तरीका बताते हैं। जैसे पहले हम प्रारंभ करते हैं जो साथी हमारे जॉब में हैं उनके लिए। तो जो जॉब में है तो उनको क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक बात गांठ बांध लीजिए बिल्कुल कि समय जो है वो आप ही को बचाना है और 24 घंटे में से ही बचाना है, ठीक है। और बिना समय बचाए, क्योंकि समय नहीं बचाएंगे तो आप पढ़ने के लिए समय कहाँ से लाएंगे। तो समय कहीं से बचाएं, चाहे अपनी नींद से काटिए, चाहे अपने दोस्तों के साथ जो गुफ्तगू करते हैं उससे काटिए, चाहे अपने कहीं शॉपिंग करने जाते हैं वो बंद कर दीजिए 2 साल के लिए, अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है, ठीक है। तो उस समय का कुछ कुल मिलाकर सदुपयोग कीजिए। जैसे मैंने बताया कि जो साथी जॉब में है वो मध्यावकाश के बाद उनको अगर टाइम मिल जाए 15-20 मिनट का, तो उसमें उनको क्या करना है, इधर उधर बातें नहीं करने लग जाना है, उस टाइम का यूज करना है। उसमें क्या करना है, जैसे पूर्वालोकन की एक पुस्तक ले ली, पूर्वालोकन की एक पुस्तक लिए गए, उसको अपने ऑफिस लिए गए और वहाँ पर जो आपको टाइम मिल जाए, मैं नहीं कहता कि ऑफिस का इसमें कार्य प्रभावित हो, आप उत्तरदायित्व जो आपके हैं वो निर्वहन उसका कीजिए अच्छे से। इसके अलावा जो आपका टाइम बच जाए उसके लिए हम कह रहे हैं, जो मध्यावकाश के बाद, मध्यावकाश के लिए 30 मिनट 40 मिनट का टाइम मिलता है और उसमें अगर आप 15 मिनट में खा लिए और 25 मिनट आपका बच गया तो वो टाइम आप यूटिलाइज कर लीजिए। उसमें पुस्तक उठा लीजिए, उसमें आपने अगर 25-30 प्रश्न भी पूर्वावलोकन के देख लिए तब भी आपके समझ लीजिए आप धीरे धीरे कुछ उन्नति कर रहे हैं। भाई कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि कुछ तो पढ़ें हम। उसके लिए क्या हमने बताया आपको, पूर्वावलोकन जो है एक पुस्तक ले जाइए, उसको ऑफिस में रख लीजिए, अपने बैग में लेकर जाइए, ऑफिस में रख लीजिए। इसके बाद फिर उसको 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में उसको पूरा समाप्त कर दीजिए। भाई 20-20 क्वेश्चन पढ़ेंगे तब भी वो 1 महीने में समाप्त हो जाएगी 20-25 क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। उसके बाद फिर अगले महीने फिर दूसरा ऐसे ही पूर्वावलोकन की पुस्तक लिए जाइए। तो कुल मिला के यहाँ पर ये हुआ कि आपका 5-6 महीने है, 5-6 महीने में आप 5-6 निपटा देंगे। तो कम से कम आपको पूर्वावलोकन रिवाइज करने के लिए घर में टाइम नहीं देना पड़ेगा, और घर में नहीं टाइम देना पड़ेगा तो वही टाइम आप जीएस में लगा देंगे, जीएस पढ़ लेंगे अच्छे से, या हिंदी अगर आपकी कमज़ोर है तो हिंदी में वो टाइम लग जाएगा। इसके अलावा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो ट्रेवल टाइम है उसका आप यूटिलाइज कीजिए। ट्रेवल टाइम में क्या कीजिए, करंट अफेयर्स की जो मासिक पत्रिकाएं मैंने बताई थी, क्रॉनिकल पतली वाली, वो ले लीजिए, या कोई यूट्यूब चैनल है, हेडफोन लगा लीजिए सुरक्षित यात्रा करते हुए। ये नहीं है कि अपने आप को अपने जीवन रिस्क में नहीं डालिए। अगर आप बैठे हैं आराम से ट्रेवल ऐसे कर रहे हैं ट्रेन में, ये नहीं खड़े होकर आप पढ़ रहे हैं, जीवन सबसे सर्वोपरि है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, हेडफोन लगा लीजिए आराम से और ट्रेवल करते जाइए, सुनते जाइए, कोई यूट्यूब चैनल या कोई पत्रिका है उस पर अपना ध्यान देते जाइए, उसके फैक्ट्स देखते जाइए। घटना सार आई है त्रैमासिक वाली, वो ले लीजिए, उसको पढ़ते जाइए। कुल मिला के आपका जो थोड़ा थोड़ा समय बचेगा, यही समय आपकी सफलता की तरफ आपको ले जाएगा। इसके अलावा और दूसरा एक तरीका है कि आप जो मूल तैयारी आपको करनी, वो कैसे करेंगे आप। मूल तैयारी के लिए आपको क्या करना है, जब आप ऑफिस से अपने लौट कर आएँ तो प्रयास कीजिएगा कि 9-10 बजे तक फ्री हो जाएं। हालांकि कुछ साथी ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे हैं, या जैसे मेरा ही बेटा था, वो 10 बजे से पहले सोता ही नहीं था, तो बहुत मुश्किल हो जाता था कि आप टारगेट बनाएं कि नहीं हम 9-10 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर भी वो टारगेट धरा रह जाता था। आप 10 साढ़े 10 से पहले पढ़ने बैठ ही नहीं सकते। तो प्रयास करिए 10 साढ़े 10 बजे आप लोग पढ़ने बैठ जाएं और 11-12 बजे तक आराम से पढ़ें। 12 बजे तक बहुत मतलब देर रात नहीं होती है, 12 बजे तक पढ़ा जा सकता है। कुछ साथी हमारे हैं जो 1-2 बजे तक पढ़ सकते हैं। और सोने का अपना शेड्यूल बना लीजिए एक, कि हमको सिर्फ 5 या 6 घंटे, इससे अधिक नहीं सोना है, क्योंकि ये एक त्याग का समय है। इसमें आप अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको
नींद में अपनी या कहीं ना कहीं समय में कटौती करनी होगी। आप कहें कि नहीं आप 8 घंटे शेड्यूल, वैसे अगर डॉक्टरों की राय माने तो 8 घंटे की नींद बहुत मतलब होनी चाहिए कम से कम। लेकिन चूँकि आपको सपना पूरा पूरा करना है तो 5-6 घंटे से अधिक मत सोइए। 9 बजे 10 बजे पढ़ने बैठिए, 12-1 बजे या 2 बजे तक सो जाइए। इसके बाद 6-7 बजे उठिए, अर्थात आप 6 घंटे से अधिक नींद मत लीजिए। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो हमने बताया कि जो रात में आपको पढ़ना है, इसमें मूल विषय पढ़ने हैं। मूल विषय का अर्थ है जो हमने फैक्चुअल किताबें बताई, जो बुक लिस्ट में आपको बताया था कि ये किताब इसकी पढ़नी है। जीएस की जो मूल विषय हैं वो उनकी मूल किताबें पढ़नी है। यहाँ पर रिवीजन या इस प्रकार का कुछ नहीं करना है। रिवीजन के लिए जो हमारे साथी हैं उनको हमने बता दिया कि रिवीजन किस प्रकार से करना है। आपको अगर सुबह समय मिल जाता है तो सुबह रिवीजन थोड़ा बहुत कर लीजिए, या रिवीजन के लिए अपना सबसे अच्छा है कि वहीं ऑफिस का ही काम और किए। इसके अलावा जो साथी जो महिला अभ्यर्थी हैं जो जॉब में हैं उनके लिए तो यही शेड्यूल फॉलो करना होगा जो पुरुष अभ्यर्थी फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी गृहिणी हैं या घर का काम देखती हैं तो उनको थोड़ा समय निकालना और मुश्किल हो जाता है। उनके लिए हम 1-2 घंटे का हम आपको बता दें कहाँ से आपको 1-2 घंटे बच सकते हैं। दोपहर में जो आपको समय मिलता है खाना ना खाने के बाद, जो एक समय होता है आराम करने का, तो अभी आप अगर आराम नहीं करेंगी तो आपको जीवन भर आराम करने को मिल जाएगा। तो ये जो 1-2 घंटे का समय है इसको आप पढ़ाई में दे सकती हैं। घरेलू कार्यों के बाद आपको इसमें आराम नहीं करना है, सोना नहीं है। इसमें क्या करिए, आप पूर्वावलोकन उठा के पढ़ लीजिए, या फिर रात में आपको जो समय बताया, रात का शेड्यूल बताया है उसमें आपको मूल किताबें पढ़नी है। और ये जो दोपहर का समय होता है इसमें क्या करना है, पूर्वावलोकन किताब पढ़नी है। तो कुल मिला के आपको मैंने बताया कि जो साथी जॉब में है, या क्योंकि बिना आपको आप ये सोचे कि मैं आपको कोई ऐसी बूटी दे दूंगा या ऐसा कोई मूल मंत्र बता दूंगा, गूढ़ मंत्र बता दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कुछ गूढ़ मंत्र नहीं बता पाऊंगा। सिर्फ मेहनत ही एक मूल मंत्र है इसका। आपको 5-6 घंटे मेहनत अवश्य करनी है। उसी में आपको मैनेज करना है कि आपको कहाँ से टाइम काटना है, कहाँ से बचाना है। क्योंकि जिसके पास जो जॉब में नहीं है वो साथी तो पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, लेकिन आप जॉब में हैं तो आपको अपना टाइम कहीं ना कहीं से काट के ही लाना होगा अगर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी जॉब से संतुष्ट हैं तब तो वेरी गुड, आप ये छोड़ सकते हैं तैयारी, और आप जो चूँकि संतुष्ट हैं तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन आपको लगता है नहीं आप इससे बेटर जॉब पा सकते हैं, आप इससे अच्छा कर सकते हैं, अपना भविष्य और अच्छा बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए। और जहाँ कहीं भी आपके दिमाग में जरा सा भी आलस्य आए आपको लगे कि नहीं, मतलब आपको लगे कि नहीं यही जॉब ठीक है, और आपको लगे कि नहीं मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो आप ज़रा सोचिए कि आज क्या ये जॉब ठीक है। अगर आपका दिमाग है नहीं ये ठीक नहीं है, हम आगे और बढ़ेंगे, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल तब उठ के पढ़ने लगेंगे और आप आगे बढ़ेंगे भी। इसके अलावा अब बात करते हैं, कुछ अनुत्पादक कार्य होते हैं उन पर समय अधिक नहीं गंवाना है। अनुत्पादक कार्य से अर्थ है हमारा ऐसे कार्य जिनसे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, जो किसी मायने के नहीं होते हैं। जैसे बहुत अधिक देखते हैं हम कुछ लोग यूट्यूब पर होता है, उस पर सॉरी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ऐसे जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत अधिक समय गंवा देते हैं। तो वहाँ पर बहुत अधिक समय नहीं गंवाना है। मुश्किल से उसका एक शेड्यूल सेट कर लीजिए, आधे घंटे से अधिक उसमें समय नहीं देना है। इसके अलावा हमने देखा है कि कई साथी ऐसे होते हैं जिनका एक सपोर्ट की बात होती है, जहाँ पर वहाँ पर उनके परिवार का सपोर्ट मिलना बहुत आवश्यक होता है। जैसे मैं अपने ही एग्जांपल बता दूँ कि सुबह 2 बजे तक हम लगभग पढ़ते थे और 7 बजे करीब उठ जाते थे, और मेरी 7:30 बजे हमारा वैन आ जाती थी, और विद्यालय चूँकि 9 बजे का होता था, जो 9 से 3 वाले टाइमिंग है उसकी बात बता रहे हैं हम। तो 1 घंटा हमको ट्रेवल में लग जाता था, और 7:30 बजे हमारी वैन आ जाती थी। तो उसके लिए क्या होता था कि 7 बजे हम उठे और आधे घंटे में जो भी कार्य होते थे इतनी स्पीड में निपटाते थे। तो आपको यहाँ पर एक समय बचाया जा सकता है कि आपने उधर देर तक पढ़ लिए और देर तक उठे। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका जो पार्टनर है, अगर आप शादीशुदा हैं तब जो आपका पार्टनर है वो हेल्पिंग हो। अगर आप मतलब इस प्रकार शादीशुदा नहीं है, वो बहुत अधिक जिम्मेदारियां नहीं हैं, तब आपके लिए खैर भोजन वोजन भी बनाना पड़ सकता है। कैसे साथी हैं जिनको भोजन भी बनाना पड़ सकता है जो जॉब में हैं। मेरे साथ तो ये था कि हमारे साथ हमारी पत्नी ने भी बहुत संघर्ष किया है। 7 बजे के बाद 7:30 तक कैसे हम तैयार होते थे, उसमें पूरा योगदान श्रीमती जी का रहता था, और जो भी हमने सफलता पाई है उसमें उनका अपेक्षित सहयोग था, हमने अपेक्षा भी की थी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो ऐसे साथी हमारी तैयारी कर रहे हैं, विवाहित अभ्यर्थी हैं, उनको उनके पार्टनर से अच्छा सहयोग मिल रहा होगा। क्योंकि जब चीज़ें आपका जो साथी होता है वो अपने सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करता है, तो फिर बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। और चूँकि मिसेज भी टीचर हैं इसमें बेसिक में ही, तो उनको भी निकलना होता था। तो मुझे लगता है कि मुझसे अधिक संघर्ष तो इन्होंने किया है, कि जो भी कठिनाइयाँ थी इन्होंने भी बहुत फेस की हैं।
और बहुत अधिक त्याग किया है, ईश्वर ने उसका परिणाम भी दिया। तो मुझे उम्मीद है आप आज परेशानियां जो झेल रहे हैं इनका आपको ईश्वर अवश्य परिणाम देगा। आप जो शेड्यूल मैंने बताया उस हिसाब से पढ़ते रहिए। आपका जो आज का समय बचा बचा के आप पढ़ रहे हैं ये बहुत अच्छे परिणाम के रूप में परिणित होगा। आप अवश्य चयनित होंगे और आपने जो सपना देखा है वो अवश्य पूरा करेंगे। जो भी हमने निबंध के बारे में बताया, टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी टेलीग्राम ग्रुप पर, वो आप अवश्य पूरा करते रहें। बस मेहनत करते रहिए, ज़रा सा भी आलस्य नहीं लाना है, आपको लगातार पढ़ते रहना है। प्रशासनिक शब्दावली की हम टेस्ट सीरीज प्रारंभ करेंगे साप्ताहिक, वो भी आपको वीडियोज मिलते रह करेंगे, आप लोग उसके अपने नोट्स बना लिया करें। इसके अलावा जो मैंने एक बताया था कि टॉपिक वार बना देंगे विषय कि किस विषय में क्या पढ़ना है, वो भी आपको जल्दी उपलब्ध करा देंगे। तो यहाँ पर हमने बताया था कि इसमें जो मैं एक बात भूल रहा था, यहाँ में बताया था कि हमने इसमें कितने अंक लाने हैं, ऊपर वाले 60 अंक वाले में सेक्शन में और इसमें। तो यहाँ से आप 40 में 35 अंक आराम से ला सकते हैं। और इस वाले जो ऊपर वाला पोर्शन होता है 60 में आपको 40 से 45 से ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। आप चाहे जितना अच्छा लिख दें, 45 अंक मिल गए तो समझ लिया आपने बहुत अच्छा लिखा। ठीक है, तो आपने सपोज कीजिए यहाँ से 45 ले आए और यहाँ से जो है आपके 35 ही रह गए, 30 ही रह गए 40 में, तब भी आपके 75 पहुँच गए। और अगर यहाँ से मान लीजिए 35 ले आए और ऊपर वाले 40 रह गए, तब भी आपके 75 पहुँच गए। और इस वाले पेपर में 100 में अगर आपने 75 ले आए और इसके बाद निबंध वाले में 85 ले आए, यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं ज़रा। जीएस वाले में एक टारगेट बनाइए कि जीएस में, मेंस की बात कर रहे हैं हम, जीएस 120 अंक का होता है, जीएस में 120 में 75 अंक ले आइए। हिंदी में 60 में 55 का टारगेट बनाइए। हम जो नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं आपको, जो 2 किताबें मैंने बताई हैं, हम जो वीडियोज उपलब्ध करा रहे हैं अपने नोट्स के, इनको आप लिखते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, तो आप 60 में 55 नहीं 57 नंबर लाएंगे कम से कम। ठीक है, वैसे फ़िलहाल हम 55 मान लेते हैं। 100 जो हिंदी वाला 100 होता है, 100 में 75 अंक लाइए। और ऐसे में 120 में 85 अंक ले आइए। हम ये अभी मोटा मोटा लिख ले रहे हैं, कितना 75, 55 और 75 और 80, ये एक टारगेट रखिए। 85 कितना हो गया, 5 को 20, 7 5 12, 7 19 8 27 29, 290 अंक अगर आपने यहाँ पर लिए, और मानते हैं कि आपके 10 अंक और कम हो गए, आप आ गए 280 पर। 280 अंक भी मेंस में आपका समीक्षा अधिकारी सचिवालय में चयन के लिए बहुत अधिक हैं, बिल्कुल सेफेस्ट हैं। 280 अंक पर आप समीक्षा अधिकारी सचिवालय आपको मिल जाएगा और 280 पे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप टॉप 5 या टॉप 10 में होंगे। ठीक है, और तो जीएस में 120 में 75, इसलिए मैं कहता हूँ जीएस की तैयारी अभी से प्री वाली जो है, प्री में भी पूछा जाता है, मेंस भी पूछा जाता है, इसलिए जीएस की तैयारी आप बहुत मजबूत करें, धारदार बनाइए एकदम इसको। ठीक है, मैं हिंदी के लिए मैंने अपने नोट्स बताए, अपने नोट्स और 2 किताबें आप उतने रिवीजन करते चलेंगे, उतने ही पर्याप्त है। हिंदी जो 100 अंक वाला है उसके लिए मैंने पूरी रणनीति बताई, उसको 2 भागों में विभाजित करके। और जीएस के लिए मैंने बताया कि मैंने जो टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है वो आपको प्रति सप्ताह लिखना है, हमको दिखाइए, हम आपको चेक करके बताते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सब अवश्य फॉलो करेंगे और आपका समीक्षा अधिकारी सचिवालय में चयन अवश्य होगा और हम वहाँ आपसे मिलेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।